हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये कॉर्डलेस ड्रिल का जो मैं अमेज़ोन से मंगाया। ये 2600 रुपये 2600 2600 का है। ये इसके स्पेसिफिकेशंस ये है और इसका बार कोड। ओके, तो ये बॉक्स ऐसे दिखता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही घट्ट बॉक्स है ये, बहुत ही टाइट एकदम। तो ठीक है, चलो अब इसे खोलते हैं। ओके, ये ऐसे दिखता है। ये बॉक्स बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, एकदम। मैं ऐसा दबा रहा हूँ फिर भी नहीं, मतलब बहुत कम दब रहा है। और कुछ एंटी स्लिपरी कुछ डिजाइन है इसका, अच्छा है। ऐसा दिखता है। और ये ऊपर ये जो है, आप ड्रिल बिट्स रख सकते हो, डिफरेंट ड्रिल बिट्स रख सकते हो इसमें। इसके साथ तो कुछ भी ड्रिल बिट्स हुए तो नहीं दिया, बट ये मैंने इनिशियली समझा कि ये कोई डिज़ाइन है, बट ये डिज़ाइन के साथ ये भी आता है, मतलब इसमें ड्रिल बिट्स रख सकते हो। अब चलिए, इसका खोलने का भी बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। चलिए इसे खोलते हैं। वाह, ओके, तो अंदर से ऐसे दिखता है। इसके साथ ये मैनुअल, यूजर मैनुअल, जो 12 पेज की मैनुअल है। ओके, चलिए इसे बाजू रख देते हैं। अब आते हैं ड्रिल की तरफ। ये है ड्रिल। बहुत ही शानदार फील हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर्स भी दिया है, आप इजी ऐसा निकाल सकते हो। मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। पहले समझते हैं ये बटन। ये कुछ बटन है इसके साथ, मतलब इससे पहले इसका ये देख लेते हैं हम, इस पे क्या लिखा हुआ है। ओके, शायद आपको दिख रहा है अब। ओके, तो ये दिखने में ऐसा दिखता है। ओके, तो अब अपन इसमें बैटरी डालेंगे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसके साथ क्या क्या आया। एक तो ये ड्रिल है, ओके, और एक इसके साथ ये बैटरी है, और एक बैटरी है। एडिशनल बैटरी कभी भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब एक ड्रिल यूज कर रहे हो, इसको चार्जिंग पे छोड़ दो, ताकि उसका चार्ज खत्म हो गए तो आप ये बैटरी लगा लो। और इसके साथ ये चार्जर भी आया है। चार्जर के रेटिंग्स 12 वोल्ट्स का चार्जर है, और इसे 1.5 आवर्स चार्ज करना है और बैटरी फुल हो जाएगी। ऐसा ये इसका पिन है। ओके, 12 वोल्ट्स चार्जर का, जो यहाँ पे लगता है। कहाँ है वो? ओके, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें लगता है।
ऐसे। ओके, अब आपको मैं बैटरी बताता हूँ। ये 12 वोल्ट्स लिथियम आयन की बैटरी है। ओके, अब इसे हम ड्रिल में डालेंगे, ड्रिल मशीन में। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा। मतलब इसका साइज आप देखिए अंदर कैसा है। ये पॉइंट्स है इसके, एक रहता है प्लस, एक रहता है माइनस। खैर आपको इतना भी चेक नहीं करना चाहिए। इस पे भी मार्किंग्स है, प्लस माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, ये अर्थिंग है। ओके, तो आप सिर्फ ये ऐसा भी नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं जाएगा, जैसा जाएगा वो चले जाएगा अंदर। मतलब आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा जो भी पोजीशन में ये चले जाएगा, बस उसे ध्यान में रख के आपको एक बार ऐसा टैप कर देना है। और आपका ड्रिल चालू। ओके, अभी लॉक है ये, तो इसे मैं पुश करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज फिरेगी। क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज फिरेगी। ओके, और ये स्पीड कंट्रोल भी होता है ये बटन से। आप बहुत ज़्यादा ऐसा करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। और ठीक है, फिर अगर आप ये तो पूरा अंदर पुश हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रही थी, अब देखिए क्लॉकवाइज। ओके, अब इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर स्क्रू आपको निकालना है तो आप जो है इसको फिर एक स्टेप तो लॉक हो जाएगा ये, और एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए अब उल्टा फिर रहा है, देखिए। और इसमें टॉर्क, अलग अलग टॉर्क सेटिंग्स है। टॉर्क सेटिंग्स, अलग अलग टॉर्क सेटिंग्स है। जो आपको ये एरो मार्क दिख रहा है, ये टॉर्क 1 है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है। 5 नहीं लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 नहीं लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। आप अंदाज़ा ले सकते हैं इससे। और ये पूरा आप जो है इसको 18 तक ले सकते हो। 18 तक, 17, ये 18 हो गया। तो ये लेवल, इसमें 2 प्रकार के आपको सेटिंग्स मिलेंगे। ये मेन ड्रिल का, ड्रिल के 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट मोड क्या है, ये आप स्क्रूज टाइट करिए या अनस्क्रू करिए या स्क्रू करिए। ये सेकंड वाला जो है ना, ये सेकंड वाला जो है ये ड्रिलिंग पर्पस के लिए आता है। अगर आपको दीवार में छेद करना है, टाइल में छेद करना है, या कुछ दीवार ही, ज़्यादातर दीवार में ही जो छेद करते हो आप कर सकते हो। इसे 2 पे सेट कर लीजिए। ये 1 हो गया। आपको ये 1 अगर दिख रहा है तो ये फर्स्ट मोड पे है, मोड 1 पे है ये, जिसे आप अनस्क्रू या स्क्रू कर सकते हो। सूटेबल रहेगा अनस्क्रू और स्क्रू करने के लिए। ये मोड 2 जो है ड्रिल के लिए, ड्रिल आप जो दीवार में छेद करते हो उसके लिए बेस्ट है। और आपको यहाँ पे फील होगा कि ये मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। आपको थोड़ा हल्का फील होगा जब ड्रिल में आप, ये ड्रिल मोड है, ये ड्रिल है, आपको फील होगा कि ये थोड़ा हिलेगा ये। और वही, अगर आपको दीवार में छेद बनाना है तो ये जो मार्किंग है ये ड्रिल मार्क पे रहना चाहिए। और ये 2, मोड 2 ड्रिल का सेकंड मोड है। गुड, नाउ दिस इज गुड फॉर ड्रिलिंग। ये ड्रिल के लिए एकदम तैयार है। अगर आपको नॉर्मली स्क्रूज अनस्क्रू करना है या स्क्रू करना है तो इसको मोड 1 पे ले लीजिए और स्क्रू करिए, ठीक है। और अगर आप चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए लॉक करना चाह रहे हो तो जो है इसे एक स्टेप इसमें बीच में कर दीजिए, जिससे ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा।
कोई बच्चे वगैरह जो है इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। और इसमें कुछ लाइट्स भी दिया है। ये लाइट्स मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ये चार्जिंग लेवल इंडिकेटर है या क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। मेरे ख्याल से चार्जिंग लेवल इंडिकेटर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 भी लाइट एक ही साथ जल रहे हैं। मैं आपको शायद अपडेट करूँगा बाद में। और इसके साथ ये लाइट भी आती है एलईडी, ताकि आप जब होल्स करेंगे दीवार में तब आपको ये काम आएगी। और इसको निकालना बहुत इजी है। आपको थोड़ा हल्के से यहाँ प्रेस करना, बैटरी अगर आपको निकालना है हल्के से प्रेस करो, बैटरी बाहर आ जाएगी। यहाँ पे ये है लॉक करने के लिए, ये चीज़ दिए हैं, ऐसा दबाइए, लॉक हो गया। ओके, तो ये लॉक हो गया। अब ठीक है, इसे पुश करेंगे आप, ये क्लॉकवाइज फिरेगा। ठीक है, फिर आप पीछे से यहाँ से इसको 2 बार पुश करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अब ये जो है आपका स्क्रू जो इसके साथ ही है, इजी निकलता है। 2 दिए हैं, एक ये साइड, एक वो साइड। अगर आपको डालना है तो ये क्या करना है, इसको होल्ड कर लेना आप। ये तो टाइट हो गया, ठीक है। अब ये आपको लूज करना है, इसको 2 बार दबा दो और इसको होल्ड करो। ये ऊपर का पार्ट आपको होल्ड करना है, तो ये थोड़ा लूज होते जाएगा। ओके, अब इसको डालो आप। नहीं जा रहा है, इसको ऐसा डाल दो। ठीक है, डाल दे के अब इसको टाइट करना है तो आप क्या करिए, ये बटन 2 बार दबाइए। अब ये टाइट होगा। नहीं, ओके, ये हो गया, टाइट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है, आप हाथ से भी ऐसा निकाल सकते हो, चाहे तो मशीन से भी आप निकाल सकते हो। हाथ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको मशीन से निकालना है तो ये इसको जो है बटन 2-3 बार दबा के इसको होल्ड कर लेके ऐसा, ये लूज होते जाएगा। देखिए लूज हो गया ये। अभी आपको टाइट करना है तो इसे ऐसा करके टाइट हो गया। इजी, बहुत ही अच्छा मशीन है। ओके गाइस, अभी ये था इसका रिव्यू। और मेरे पास कुछ स्पेयर ड्रिल बिट्स है। ये स्पेयर ड्रिल बिट्स है, ये इसके साथ नहीं आए हैं तो मैं इसे इसके अंदर रख देता हूँ। दैट्स इट, ये पूरा सेट। फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताना था। ये ड्रिल मशीन सेलेक्ट करने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किया। ज़्यादातर ड्रिल मशीन्स जो कॉर्डलेस होती हैं, जो बैटरी से चलती हैं, आप दीवार में या टाइल्स में छेद नहीं मार सकते हो। मैंने इसे ट्राई किया और ये अमेज़ॉन पे सेलर ने लिखा था कि ये दीवार में भी छेद करेगा। नॉर्मल ड्रिल्स जो है, जो कॉर्डलेस है, प्लास्टिक में होल कर सकते हो आप, लकड़ी में छेद कर सकते हो, मेटल में भी, मेटल के शीट्स में भी आप छेद कर सकते हो। बट ये सीमेंट और ईंट का जो दीवार है, जो नॉर्मल इंडियन घर के जो दीवार रहते हैं, वो
ज़्यादातर कॉर्डलेस ड्रिल नहीं होल कर पाता। तो मैंने बहुत ही रिसर्च किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा दिखा। और मैंने इसमें टाइल, मेरे बाथरूम में टाइल्स है, उसमें मैंने होल किया। दीवार में मैंने ट्राई नहीं किया अभी। हाँ, दीवार टाइल्स के पीछे दीवार ही थी, तो दीवार में भी वो होल किया और लकड़ी में भी छेद मारा है मैंने। तो ओवरऑल इट्स ए गुड प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, आपको मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में बोलूँगा। ये बैटरी लेवल इंडिकेटर ही है, क्योंकि मैं दूसरी जब बैटरी डाला था तो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ग्रीन लाइट, वो नहीं आ रही थी। मैं ड्रिल कर रहा था तो ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी, तो सिर्फ ये दो जल रहे थे, डार्क थे। तो ये बैटरी लेवल इंडिकेटर ही है। आप बैटरी वीक है कैसा बोल सकते बोले तो ये ग्रीन वाला बहुत ही डिम हो जाएगा। जब ये ग्रीन वाला बहुत ही डिम हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि बैटरी डिम है, मतलब बैटरी लो है। अभी मैं दूसरी बैटरी चेक करता, इसमें तो बैटरी पावर बहुत ज़्यादा है। ये बैटरी थी जो लो पावर की थी। ओके, अभी तो शायद ये पूरा डिस्चार्ज ही हो गया। तो ये बैटरी लेवल इंडिकेटर ही है। ये जो है ना, उतना खास नहीं है, उतना एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बेटर है। मतलब आप चलाते वक्त समझ जाएंगे। आप जैसा जैसा मशीन चलाओगे तो आप समझ जाओगे। दोस्तों, इसके केस में एक अच्छा फीचर है। आप चाहे तो इसे लॉक डाल सकते हो छोटा, ताकि आपके सिवा कोई दूसरा यूज़ ना करे। तो ये एक है फीचर जो हैंडल के बाजू है, इसमें लॉक डाल सकते हो आप।